आज सीमेंट के होलसेल व्यापारी, लोहे के व्यापारी और आईटी सेक्टर में काम करने वाले, जो हमारा परदेसीपुरा में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है, वहाँ जो काम करने वाली इंडस्ट्री है, उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक थी। जिला प्रशासन के साथ हम बैठे थे। सीमेंट के उद्योगों में जिस प्रकार इंदौर में कई 15 गोदामों में सीमेंट पड़ी हुई है, आज ये निर्णय हुआ कि उसको निकाल के ग्रीन या येलो ऑरेंज जोन है वहाँ भेजा जाए। इसी प्रकार लोहे व्यापारियों में भी ये सहमति बनी कि हम अपना लोहा अन्य क्षेत्रों में भेजेंगे। जहाँ तक आईटी के क्षेत्र की बात है, जो परदेसीपुरा में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है, वहाँ के जो यूनिट चलाने वाले उनके प्रतिनिधि उस मंडल से बात हुई और उन्होंने ये कहा है कि हम कम लेबर के साथ, कम एम्प्लॉयमेंट के साथ और जो गाइडलाइन सरकार की उस गाइडलाइन के अनुसार हम यूनिट चलाएंगे। और जो यूनिट चलाने वाले हैं उन्होंने एप्लीकेशन दी है और प्रशासन के साथ बैठ के हमने निर्णय लिया है कि उन यूनिटों को भी वो खोल सकते हैं, पर जो गाइडलाइन है सरकार की, सोशल डिस्टेंस बनाए रखना और स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उसको करते हुए परमिशन देने की सहमति बनी है। संभवतः 1-2 दिन में वो यूनिट भी खुल जाएगी। जो हमारा क्रिस्टल आईटी पार्क है, उसमें तो कार्य सुचारू रूप से पहले से ही चल रहा है। बहुत कम लोग, तो और भी कम परसेंटेज में लोग अपने रख रहे हैं और उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और वर्किंग रूल चल रही है। जो अन्य आईटी कंपनीज़ हैं बड़ी, उनके से चर्चा हम लोग की चल रही है, जो भी मिनिमम स्ट्रेंथ पे, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट होता है, उनका एक्सपोर्ट से छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके उसमें अरबों रुपए पेमेंट्स होंगे विदेशों से कंपनी के, जो इंडियन इकनॉमी में हेल्प करेंगे या अपने यहाँ की इकनॉमी में हेल्प करेंगे, वेतन रोजगार देने में सहायक होंगे। तो उससे भी चर्चा कर रहे हैं हम लोग। उसके बारे में गंभीरता से विचार करके कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे उसमें भी। सांसद महोदय ने बहुत इंटरेस्ट लिया कि सीमेंट व्यापारियों की जो समस्या है उसको हल किया जाए। वो खुद हम लोगों को यहाँ लेके आए, कलेक्टर साहब, डीआईजी साहब से मिलवाया एवं हमारी बातें बहुत धैर्य से सुन के उनका त्वरित निराकरण किया गया और राष्ट्रहित में सीमेंट खराब न हो और आगे राष्ट्र निर्माण में सीमेंट सतत मिलती रहे, इसके लिए उन्होंने सीमेंट व्यापार सतत चलता रहे, इसके लिए अनुमति प्रदान करी है। फिलहाल 3 से 5 दिन 7 दिन की अनुमति दी है, लेकिन वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस में एक पूरा बना के सीमेंट व्यवसाय चलता रहेगा ताकि नवनिर्माण चलता रहे। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सीमेंट स्टॉकिंग एसोसिएशन की तरफ से हमारे अध्यक्ष अनिल विजयवर्गीय जी साहब और सचिव रोहित मारू जी और मैं पवन खंडेलवाल, हम लोग अभी माननीय सांसद शंकर ललवानी जी के माध्यम से कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। जो हम लोगों के सीमेंट कंपनियों के डिपो में माल पिछले 2 महीने से रखा हुआ है और माल हम निकाल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से माल खराब होने की संभावना थी। तो आदरणीय अपने शंकर ललवानी साहब ने हमारे कलेक्टर साहब से मीटिंग करवाई और काफ़ी सकारात्मक चर्चा रही उनके साथ में और उन्होंने हमको अनुमति दिलवाने के लिए आगे कार्रवाई करवा दी है, जिसमें सीमेंट स्टॉक एसोसिएशन के जो डिपो हैं उनको अनुमति मिलने वाली है। तो शंकर ललवानी जी को हम उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। हम लोहा व्यापारी हैं और हम लोगों को एक समस्या आ रही थी कि हमारे पास जो स्टॉक है और जो कृषि और अन्य उद्योगों को लगने वाला जो कच्चा माल है लोहे के रूप में, वो हमारे पास है और वो माल हमें देने की इजाज़त चाहते थे। इसलिए हमने हमारे आदरणीय सांसद शंकर जी ललवानी से संपर्क साधा और शंकर ललवानी साहब ने हमारी समस्याओं को अच्छी तरह से समझ के और आज हमें इसके लिए जो है कलेक्टर साहब से परमिशन दिलवा दी है। हम शंकर जी ललवानी हमारे सांसद महोदय के बहुत बहुत आभारी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज उन्होंने हमारी ये सारी समस्याएं हल करके और हमें हमारे माल को डिस्पैच करने में सहायता प्रदान करी है और आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने में उनका जो योगदान रहा है उसके लिए हम उनके आभारी हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आज एलपीजी वितरक संघ से आज माननीय सांसद महोदय शंकर ललवानी जी से भेंट करने आए थे। उन्होंने आज कलेक्टर साहब के साथ मिलके और हमारी समस्याएं थी, जो हमारा आज डिलीवरी मैन जो है उसकी डेथ हो गई, उसकी वजह से हमारा पूरा डिलीवरी सिस्टम गड़बड़ा गया। उसके लिए उन्होंने आज हमको आश्वासन दिया और हमारा समस्या का निराकरण करने के लिए पूरा हमको आश्वासन दिया है और वो जल्द से जल्द इसका निराकरण करेंगे।